तुम ब्रजभूमि में जाओ। ये उद्धव जी वृष्णि नाम प्रवरः, वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के परम प्रिय सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़ के, मानो भगवान ने उद्धव से कहा कि हम तो नहीं जा सकते, आज अपनी क्रिया शक्ति का हम तुम्हारे हाथों में आदान करते हैं। जो करना हमें चाहिए, जाना हमें चाहिए, आश्वासन हमें देना चाहिए, गोपियों को ढांढस बंधाना हमें चाहिए, लेकिन हम स्वयं तो नहीं जा सकते। हमारा काम तुम्हें करना है, इसलिए हम अपनी क्रिया का, हम अपनी क्रिया शक्ति का तुम्हारे हाथों में आधान करते हैं। और इसीलिए भगवान गृहीत्वा पाणिना पाणि, इसीलिए उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया भगवान। भगवान जब तक पाणी ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान जब तक जीव का हाथ नहीं पकड़ते हैं, भगवान जब तक जीव को अपना नहीं मानते, जीव तो कहता है मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, लेकिन जब परमात्मा स्वीकार कर ले ये मेरा है, ये मेरा है, तभी उसका भगवान के घर में प्रवेश होता है, तभी उसका ब्रजभूमि में प्रवेश होता है। ब्रजभूमि तो भगवान का घर है, कोई तीर्थ नहीं है ये वृंदावन, ये तो भगवान का घर है। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से उलाहना दिया कि हम तीर्थों के राजा आपने बनाए हैं हमें, और हमें तीर्थों का राजा बनाया, जितने तीर्थ हैं सब हमें टैक्स देते हैं, लेकिन ये वृंदावन हमें टैक्स देता ही नहीं। भगवान ने कहा तीर्थराज, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन हमारा घर है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन विहारी सदैव विराजमान रहते। अरे मथुरा जी जो गए वो वसुदेव नंदन थे, नंद नंदन तो यही छुप छुप के विहार करते रहे, नंद नंदन तो यही विराजमान रहे, वसुदेव नंदन चले गए। सदैव श्री वृंदावन धाम में बाकी बिहारी विराजमान रहते हैं। इसलिए इस ब्रजभूमि में, इस प्रेम भूमि में प्रवेश उसी का होता है जिसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण करते, जिसका हाथ श्याम ने पकड़ा, जिसको श्याम ने अपनाया, जिसको श्याम ने कहा है ये मेरा है, ये मेरा है, उसे ही प्रेम भूमि में प्रवेश प्राप्त होता है। इसीलिए आज वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, भगवान गृहीत्वा पाणिना पाणि, हाथ पकड़ लिया, उद्धव जाओ जाओ, हे सौम्य, सोम के समान, चंद्रमा के समान तुम्हारी शीतल वाणी है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें होती हैं, शीतलतादायी किरणें, वैसे ही तुम्हारी वाणी जो हमारे विरह की आग में झुलस रही है गोपियां, उनको शीतलता प्रदान करेगी, उनके हृदय में तुम्हारी वाणी आनंद भर देगी। इसलिए हे उद्धव जाओ, ब्रजभूमि जाओ। मद योगाधिम मत संदेशैर विमोचय, दो पाठ है, एक वियोगार्धिम और दूसरे वियोगाधिम। गोपियों के हृदय में जो हमारे वियोग की आधी है, जो हमारे वियोग की चिंता है, जो हमारे वियोग का रोग लगा हुआ है गोपियों के हृदय में, उसे तुम ही शमन कर सकते हो। हमारा संदेश देके उनके हृदय में जो वियोग का रोग, वियोग की जो आग जल रही है उसे बुझाओ तुम। या वियोगार्धिम मत वियोगार्धिम, हमारा जो वियोग है वही संपत्ति है गोपियों की, रिद्धि है। अरे भाई वियोग, श्री कृष्ण वियोग से बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण के वियोग में तुम्हारा हृदय व्याकुल हो जाए तो इससे बड़ा और कोई साधन नहीं। सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन है श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर रोना। यही श्री कृष्ण की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है।
बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके यह समझे। क्या समझे? बहुत कुछ पाठ पूजा और व्रत तप करके यह समझे कि कल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कि कल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हर दम यही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हर दम यही परवाह सच्ची है। विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। श्री कृष्ण के लिए हमारे जीवन में व्याकुलता आवे, यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा साधन है। और इसीलिए एक पाठ है, वियोगार्धिम मत वियोगार्धिम मत संदेशे विमोचन। हमारे वियोग का जो समुद्र है उसमें डूब रही है गोपियां, तो तुम हमारे संदेश के पत्ते डाल डाल के उस वियोग के समुद्र में उन्हें थमाना और उन्हें सहारा मिल जाए, उन्हें आश्वासन मिल जाए, उन्हें समझाना। उद्धव जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, हम जाने को तैयार हैं, हम चलने को तैयार हैं। हम भी तो देखें कैसी हैं गोपियां। ता मन मनस का, भगवान कहते ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही का। वो गोपियां मन मनस का, अहमेव मनोयासम, हम ही जिनके मन बन गए, हम ही जिनके प्राण बन गए। गोपियों के प्राण और श्री कृष्ण के प्राण दोनों एक हैं। गोपियों का मन और श्री कृष्ण के का मन एक। कान भय प्राण और कान दोनों एक हो गए, कोई अंतर नहीं। जाओ। उद्धव जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, हम चलने को तैयार हैं। हम भी तो देखें कि गोपियों के हृदय में आपके प्रति कितना प्रेम है, हम भी तो जरा चल के देखें। और इसलिए ये चलने को तैयार हुए, सुंदर रथ पर बैठ के कहा उठो